5.4 which is on page number 65. Today we will continue with our syllabus. This exercise depends on the real life problems. In real life problems you must know the keywords of division. So I will introduce the keywords of division first, then we will solve the questions. Keywords. You have to write everything in the rough notebook. Do not sit idle and please do write everything with sir in your rough notebook. First keyword you have is each. Why we need to do the division? हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि सर हमें डिवीजन क्यों करना पड़ता है. We need to do the division just to divide equally. Just to divide equally. जब हमें किसी भी चीज़ को इक्वली डिवाइड करना होता है तो हम उसमें डिवीज़न करते हैं. इक्वली डिवाइड करना होता है मतलब किसी को, हर एक को, ईच ऑफ वन को देना होता है तो हम उसमें डिवीज़न करते हैं. एग्जाम्पल भी मैं दूंगा लेकिन पहले कीवर्ड लिख देते हैं, देन आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स. व्हेन द कीवर्ड ईच, बेटा म्यूट योरसेल्फ प्लीज. Each one. Kesar beta mute yourself please. And then we have how much. And how many. These two keywords are you also studied in subtraction. ये दोनों आपने subtraction में भी पढ़े होंगे. तो जब भी हमें किसी भी चीज़ को डिवाइड करके दूसरे लोगों में डिवाइड करना पड़ता है तो वहाँ पर हम पूछते हैं how much everyone will get, या फिर how many of them will get anything you are dividing. ओके, तो वहाँ पर हम लोग ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज लेफ्ट ओवर. व्हाट इज लेफ्ट ओवर? आप लोगों ने तो पढ़ा है लेफ्ट ओवर. लेफ्ट ओवर आपने डिवीजन में पढ़ा है ना, तो क्या होता है लेफ्ट ओवर, लेफ्ट आउट. दिस इज अ रिमाइंडर. जब भी वो आपसे पूछता है कि सबको इक्वली डिवाइड करने के बाद बताइए क्या बच जाता है, लेफ्ट ओवर. क्या बच गया, लेफ्ट आउट. तो फिर हमें क्या निकालना होगा, रिमाइंडर. और रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. नेक्स्ट इज, अब बहुत ही छोटे छोटे हमारे पास कीवर्ड्स हैं. ओके, लाइक इवनली. इवनली मतलब सबको बराबर बांटिए, या फिर हम बोल सकते हैं शेयर्ड इक्वली. शेयर्ड इक्वली भी आता है तो इसका भी मतलब क्या है, सबको बराबर बराबर बांटना है. नेक्स्ट कीवर्ड यू आर हैविंग इज सेपरेट. जब आपसे बोला जाए कि सबको अलग अलग कर दीजिए तो आप क्या करोगे, डिवीजन करेंगे. के बाद में अगर आपसे बोला जाए कि मुझे इसका आधा दे दीजिए, हाफ, तो वो वर्ड भी किस में आएगा, डिवीजन के कीवर्ड्स में आ जाएगा. स्प्लिट करना मतलब उन चीजों को तोड़कर किसी में बांटना. किसी भी चीज को बांटने के लिए भी हम स्प्लिट का यूज करते हैं. इक्वल पार्ट्स, या फिर इक्वल ग्रुप्स. इन वर्ड्स का भी यूज होता है तो आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे. इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज.
अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोलता है, मतलब सबको बराबर बराबर बांट के बताइए सबके पास कितना कितना पहुंच गया, तो वहां भी अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोलता है तब भी आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। उसके बाद में वर्ड्स आते हैं आउट ऑफ, एंड नेक्स्ट वर्ड इज फ्रैक्शन। ये एक पूरा चैप्टर ही है जो कि डिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फ्रैक्शन मतलब जैसे कि आपके पास केक है एंड यू हैव टू डिवाइड द केक, यू हैव वन केक एंड यू हैव टू डिवाइड द केक। अब एक चीज को आप कैसे बांटोगे, तो आप उस एक चीज के पार्ट्स कर लेंगे। अब नाउ वी हैव 4 पार्ट्स ऑफ वन थिंग, नाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट देम, दैट्स व्हाई वी यूज द फ्रैक्शन इन डिवीजन। जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। पूरा एक चैप्टर है, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज टू डिस्ट्रीब्यूट, नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपसे बोला जाता है कि बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो चॉकलेट्स को, तो आप डिवाइड करते हो कि हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 40 अगर चॉकलेट्स हैं तो सबको कितनी चॉकलेट्स जाएंगी, 1 चॉकलेट्स जाएंगी, तो वहां भी हम डिवीजन ही करते हैं। नेक्स्ट इज कट और कट अप, कट और कट अप। Okay, so these are the keywords we have. So these are the keywords we have. These are the important keywords. देखो अब इसमें से हमें important keywords मैं आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा important है each, how much, left over, shared equally। ये जो keywords हैं बहुत ज्यादा important हैं। half का मतलब होता है to divide in 2 parts, to divide in 2 parts। ये आप लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। हाफ का मतलब टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स होता है और ये आप लोग फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। सो दीज आर द कीवर्ड्स वी विल यूज इन द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ शब्द बंसल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। व्हाट इज योर क्वेरी? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। सर ये जो आपने पीडीएफ, सर जो आपने अभी कीवर्ड्स कराए, सर आप इनकी पीडीएफ भेजोगे? हाँ बेटा, पीडीएफ भी मिलेगी, बट आपको ये रफ नोटबुक में सर के साथ भी लिखने हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और किस लिए लिख रहे हैं। ओके, पीडीएफ तो मिलती ही है हमेशा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग न पूछा करें कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमेशा पीडीएफ मिलती है जब भी मैं वर्क कराता हूँ आपको, है ना बेटा? ओके सर, थैंक यू। वेलकम सर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज 5.4। अगर इसमें से किसी भी कीवर्ड के बारे में आपको पूछना है, देन राइज योर हैंड, यू कैन आस्क द कीवर्ड you want to ask. Okay, Virat want to ask. Okay, Virat beta, unmute yourself. Yes beta Virat. सर मैं ये पूछ रहा था कि फ्रैक्शन तो एक चैप्टर है ना, फिर फ्रैक्शन क्यों? बेटा फ्रैक्शन अगर कहीं बोला जाएगा तो हम वहां पे डिवीजन करते हैं। फ्रैक्शन हम अलग से चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको बाई चांस बोल दिया जाता है कि बताओ कि हमें किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर बोल दिया जाता है कि फ्रैक्शन करने हैं या फिर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो हम वहां पर कीवर्ड समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। फ्रैक्शन इज ऑल अबाउट द डिवीजन, है ना बेटा? फ्रैक्शन का मतलब है डिवीजन, किसी एक चीज को ही टुकड़ों में बांटना। नाउ इफ यू हैव 10 थिंग्स यू कैन डिवाइड देम इजीली। यस, अगर आपके पास 10 चीजें हैं तो आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बट इफ यू हैव ओनली 1 थिंग, अगर आपके पास एक ही चीज है और बोला जाए इसे डिवाइड करके दो, समझ में आया? आपके पास एक ही पिज्जा है और आप 4 भाई बहन बैठे हो और आपको बोला जाए यही पिज्जा आपको डिवाइड करना है। अगर आपके पास 4 पिज्जा है तो आप 1 पिज्जा ले लोगे, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल 1 पिज्जा है, तो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? दैट कंसेप्ट वी विल यूज इन द
exercise 5.4. In this question they are saying 5 professors travel in a train. Let's say this is a train, right? Okay, this is a train and these are the railway tracks. और इन रेलवे ट्रैक्स पे बैठकर, ट्रेन में बैठकर वो कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता से पटना जा रहे हैं. ओके, हाउ मेनी प्रोफेसर्स आर देयर? 5 प्रोफेसर्स आर देयर. तो वो लोग बैठे हैं 1 2 3 4 and 5 प्रोफेसर्स, राइट? 5 प्रोफेसर्स आर देयर. Now the total bill of the train tickets, इन्होंने टिकट्स खरीदे होंगे. जब इन्होंने टिकट्स बाय किए तो एक जाकर टिकट काउंटर से टिकट लेकर आता है कि हमको कोलकाता से पटना जाना है. कितने लोग हैं? 5 पीपल्स. इसने बोला 5 पीपल्स हैं, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको टिकट दे देता हूं, आप मुझे 19,845 रुपीज दे दीजिए. तो इसने पे कर दिया. कितना पे किया? 5 टिकट्स का. 5 टिकट्स का कितना पे किया बेटा? 845 पे किया. ओके, अब ये लोग यहां बैठ गए और पटना पहुंच गए. ठीक है, बट अब वहां जाकर कहते हैं कि हम सब लोगों ने जो टिकट्स खरीदे थे, हम सब लोग उन टिकट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिससे कि एक बंदे का जो खर्च था, एक का जो खर्च था, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है हाउ मच डज ईच प्रोफेसर पे. सर्कल द वर्ड ईच. सर्कल कर लेंगे ईच वर्ड को और मुझे चैट में लिखेंगे वाई कि आपने उस ईच वर्ड को सर्कल कर लिया है. जल्दी से, हाउ मच ईच प्रोफेसर पे. ईच के ऊपर आप लोग सर्कल कर लेंगे और लिखेंगे वाई चैट में, है ना? और ईच के ऊपर क्या लिखेंगे? जहां भी आपको ईच लिखा हुआ दिख रहा है उसको सर्कल कर लेंगे और उसके ऊपर डिवाइड का साइन बना लेंगे. उसके ऊपर डिवाइड का साइन बना लेंगे. सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे विच इज ऑन द पेज नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 1, 5 प्रोफेसर्स ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू पटना बाय अ ट्रेन टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस. द टोटल बिल ऑफ ट्रेन टिकट्स इज 19,845. हाउ मच ईच प्रोफेसर पे. तो आपने क्या किया वहां पर? ईच प्रोफेसर जैसे ही उसने बोला आपने ईच को सर्कल कर लिया और उसके ऊपर डिवाइड का साइन बना दिया. नाउ वी विल स्टार्ट द राइटिंग द स्टेटमेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट्स लिखेंगे. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? ये 5 प्रोफेसर्स कोलकाता से पटना जा रहे थे. एक प्रोफेसर जाके सारी टिकट खरीद कर आ गया है. एक प्रोफेसर ने जो सारी टिकट्स खरीदे थे उस टिकट्स की कॉस्ट 19,845 थी. जब ये लोग पटना पहुंच गए तो उन्होंने बोला ठीक है एक ही प्रोफेसर के ऊपर क्यों बर्डन डाला जाए, सभी लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं. तो बताइए ईच प्रोफेसर की टिकट की कॉस्ट कितनी होगी? नाउ वी विल सॉल्व बाय यूजिंग द स्टेटमेंट्स. अभी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे. अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आप टाइप कर सकते हैं चैट में. जल्दी से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? जल्दी से टाइप करेंगे चैट में कि सर फर्स्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए इसका. ओके, सबसे पहले हम लोग चैट में लिखेंगे स्टेटमेंट्स. ओके, जल्दी से टाइप करेंगे चैट में बेटा स्टेटमेंट्स. So the first statement is total bill of train tickets is. Okay, तो हमें पता चल गया given क्या है. Given total bill of given tickets. Total bill of total bill for the train tickets
is 19,845. Right? Total number of professors, the number of professors, right? Number of professors are 5. हमें फाइंड क्या करना है, जल्दी से लिखेंगे, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज ईच प्रोफेसर पे, हाउ मच डज ईच प्रोफेसर पे, यही तो बताना है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए आपको। देखो बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका टोटल बिल ट्रेन टिकट्स का 19,845 है ना। वेट बेटा, देखते अभी मैंने आंसर निकाला नहीं है, सो आई डोंट नो द आंसर, है ना। टोटल बिल फॉर द ट्रेन टिकट्स इज 19,845 एंड नंबर ऑफ प्रोफेसर्स आर 5। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझो, जैसे आप लोग कभी फैमिली प्लानिंग करके और कहीं घूमने के लिए जाते हो बाई ट्रेन, है ना, तो क्या आप पे करते हो? नहीं, आपके पापा पे करते हैं। सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर पे करता है ना जब आप लोग जाते हो। तो मान लो आप लोग 10 पीपल्स हो, है ना, 10 पीपल्स हो और आपके पापा ने पे किए 100 रुपीज, है ना, 100 रुपीज पे किए। तो बताओ 1 पीपल के लिए कितने पे हो गए, 1 पीपल के लिए कितने पे हो गए, जल्दी से बताएंगे। 1 पीपल के लिए कितने पे हो गए? वेरी गुड प्रांशु, कितने हो गए? 10 हो गए। आपने कैसे निकाला? 100 को 10 से डिवाइड कर दिया, है ना, 100 को 10 से डिवाइड कर दिया। वेरी गुड अनिका, सबका आंसर आया। मुझे अच्छा लगता है ऐसे आंसर आप जब लोग देते हो तो बहुत ही अच्छे से आंसर आए सबके। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे। अच्छा, आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए। अच्छा, 5 से 19,845 को डिवाइड करेंगे या 19,845 से 5 को डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम सब्ट्रैक्शन में याद रखते थे कि बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हमें माइनस करना है, वैसे ही हम लोग यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। ओके, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। ये चीज आपके सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में फॉलो होगी। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका? सॉल्यूशन इज डिवीजन। Now do the division. How many of you done the division बेटा? जल्दी से टाइप करेंगे और आंसर इन योर चैट। 19,845 डिवाइड बाई 5, राइट, वेरी गुड। 3969, कुछ बच्चों का आन्या का आंसर आ गया 3969, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स। 1 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमने 0 लिखा। 19 को हम डिवाइड कर पाएंगे, उसके लिए हमने 3 लिखा। नाउ 15, नाउ माइनस 4 एंड वी विल कॉल द 8। नाउ हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स 45 माइनस करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नाउ वी विल कॉल 4। नाउ स्टार्ट माइनस। अब हम फिर से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स 6 टाइम्स 6 5s are 30 and we will have 4 here, right? हम 5 को फिर से बुलाएंगे नीचे and this will be 5 9s are 45 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0 0 आ जाएगा। एंड अब मुझे बताओ आप, आंसर कौन सा है? क्या हमारा आंसर 0 0 है जो कि रिमाइंडर है, या फिर हमारा आंसर क्वेश्चन है? जल्दी से बताएंगे विच वन इज आवर आंसर। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि हमारा आंसर 0 0 रिमाइंडर है? सर देखो, सच बोलेंगे सर से सभी लोग।
कितने लोगों को लगता है 0 0 जो हमारा रिमाइंडर आया है वही हमारा आंसर है? अगर जिन लोगों ने सच बोला तो वो आगे जाके अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा आंसर हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन। डिवीजन का आंसर कौन होता है? क्वेश्चन होता है। शब्द बंसल बेटा अपना नाम नहीं लिखते चैट में, है ना? देखो हमारा आंसर डिवीजन में क्यों होता है? अच्छा क्यों? देखो डिवीजन का आंसर क्या होता है? क्वेश्चन होता है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। जैसे एडिशन का आंसर क्या होता है? सम होता है। सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या होता है? डिफरेंस होता है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। वैसे ही डिवीजन का आंसर कौन होता है? क्वेश्चन होता है। सो वन प्रोफेसर, each professor will pay how much? 3969. 3969. It means 3965. This is 396. Let's say this is a track. Okay, this is the track and track length is 285 kilometer. 285 kilometer. Right? This is a track and it is said that in a day, मतलब एक दिन में 15 किलोमीटर कवर किया जाता है. Let's say 15 kilometer. This is 15 kilometer in one day. Right? This is 15 kilometer in one day. तो अब बताइए पूरे ट्रैक को कवर करने में कितने दिन लग जाएंगे? यही बताना है ना? तो जब एक ट्रैक को कंप्लीट किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पांचवें दिन, फिर 6 दिन, 7 दिन और फिर 8 दिन, ऐसे करके करेंगे ना? तो अभी आपको बताना है कि अगर हमारा पूरा ट्रैक 285 किलोमीटर का लंबा है तो हमें बताओ एक दिन में अगर आप 15 किलोमीटर तक जा सकते हो तो ये पूरा ट्रैक आप कितने दिन में कवर